सो नाउ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अब देखें यहाँ पर 185 रुपीज का प्राइस चल रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हो सकता है कि प्राइस 2 से 3 गुना आपको यहाँ पर होते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको ये सारी बातें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नई पोजीशन बनाने की सोच रहा है तो इन बातों पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। और यहाँ पर आपके सामने अब तक का चार्ट है, ये एक एक साल की कैंडल स्टिक चार्ट है। लिस्टिंग का आपको यहाँ पर 2013 में लिस्टिंग का प्राइस जो है वो देखने को मिलेगा 280 के आसपास लिस्ट हुआ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और उसी साल यहाँ पर एक डाउन साइड एक करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन उस करेक्शन से यहाँ पर एक उभरता हुआ नजर आया। वो करेक्शन का प्राइस है जहां से सपोर्ट लिया था वो है 184 185, जिस पर अभी इस वक्त इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 1500 का हाईएस्ट लेवल लगाया इस स्टॉक ने। और 1500 से 2 साल के अंदर अंदर करेक्शन हमने देखने को मिला और 89 रुपए का लो लगाया और वहां पर डबल बॉटम बनाया 89 रुपीज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें समझना, ये गिरावट क्यों आई। गिरावट आपको पता ही होगा, डीएचएफएल में प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस बहुत बड़ा करेक्शन देखा हाउसिंग फाइनेंस ने। उसमें जो प्रमोटर अच्छे प्रमोटर थे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थोड़ी सी स्टेबल रही, लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो प्रमोटर थे उनका एक डेटा अगर आप देखेंगे तो उनकी जो बाकी सब्सिडरी कंपनीज है इंडिया बुल की, उनसे आपको पता चल जाए कभी उनके प्राइसेस 40 रुपए से 800 रुपए चले गए और वापस 40 रुपए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है आपके सामने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ग्रुप के अंदर बाकी कंपनियों में हुआ है। तो इसकी वजह से प्रमोटर पर जो है वो एक ए ग्रेड का निशान नहीं है, ए ग्रेड प्रमोटर नहीं माने जाते थे। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ये गिरावट भी आई थी, थोड़ी सी शंका हो ही जाती है। उसकी वजह से किसी भी स्टॉक पर जो है वो एक करेक्शन देखने को मिलता है। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, और वो हो गई फिर प्रॉब्लम। उसके बाद लगातार फाइनेंशियल जो है वो टूटते गए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं। और अभी फिलहाल जो है वो 2 से 3 गुना क्यों हो सकता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से एनालिसिस देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कैप है इस कंपनी का 8,847 करोड़ रुपए, जो कि करेक्ट होकर इसका अगर आप 1500 के भाव से अगर आप देखें तो कुछ लमसम 80,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुकी थी ये कंपनी। और इसकी जो नेट सेल्स है वो धमाकेदार नेट सेल थी कभी। तो अभी यहाँ पर आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ईपीएस 23.72 का है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। पी रेशियो 7.78, यही आपको सबसे पहला नोट करना है। पी रेशियो 7.78, इंडस्ट्री आपका 7.72 है। बुक वैल्यू पर शेयर, ये दूसरी बात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू पर शेयर 364.69 का बुक वैल्यू पर शेयर है। इससे लमसम इस वक्त आधे भाव पर आपका जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक का प्राइस जो है वो 90% क्रैश हो गया। ऐसे ही क्रैश तो हुआ नहीं हो, कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी। 2019 में सबसे हाईएस्ट नेट सेल थी, ये सालाना नेट सेल है 17,020 करोड़ रुपए की। वहां से गिरते गिरते आज 8,719 करोड़ रुपए पे लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2019 के बाद लगातार गिरावट, 2020 के बिगड़े रिजल्ट और लगातार वहां से एक करेक्शन हमें देखने को मिला। लेकिन इस वक्त जो स्टॉक है आपके सामने वो एक फ्रेश स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गिरा वो एक अलग बात है, फिलहाल क्या चल रहा है ये आप देखिए। फिलहाल जो फंडामेंटल है वो आपके इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक फ्रेश व्यू यहां पर लेके चलिएगा। और अभी आपने नेट सेल देखी तो आप कंपेयर करते हैं, देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस डिफरेंट है। उसका 22,713 करोड़ सीधा टक्कर होता था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। पीएनबी हाउसिंग से मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप कंपेयर करिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 6,527 करोड़ की नेट सेल है। इसके आगे आपको नेट सेल मिल रही है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की 8,800 करोड़ के समथिंग, ठीक है। लगभग काफ़ी ज़्यादा है, 1,500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है ये कमाते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,046 करोड़ रुपए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। वहीं आपका 1,100 प्लस करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस करता है। तो प्रॉफिट में भी दमदार बैठता है पीएनबी के कंपैरिजन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस प्राइस पॉइंट पर और इन वैल्यूएशंस पर।
LIC हाउसिंग फाइनेंस हमेशा आगे रही, उसे LIC का भी बेनिफिट मिला ही है, एक नाम का भी बेनिफिट मिला है। और LIC तो आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा एक ब्रांड वैल्यू हासिल कर चुका है। अब आप समझ जाएंगे कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, 25,319 करोड़। एक्चुअल में LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में भी एक उछाल आना चाहिए फंडामेंटली। अगर आप देखें NBFCs का अब टाइम आएगा, क्योंकि बैंकिंग ने अपना दम दिखा दिया है। अब दम दिखाने का टाइम आ चुका है NBFCs का, जो कि सालों से एक ही जगह पर डली हुई हैं, वहीं टहल रही हैं एक ही जगह पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब टाइम आने वाला है NBFCs का। PNB हाउसिंग फाइनेंस 17,853 करोड़ का मार्केट कैप। अगर आप देखेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 8,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 8,500 करोड़ 8,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। कितना ह्यूज डिफरेंस है, डबल है आपका। जबकि आपकी नेट सेल आपसे आगे है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा बेटर है, दोनों एक जगह है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो एक आपका वैल्यूएशंस है वो मिसमैच है। वैल्यूएशन के मामले में PNB बाजी मार रहा है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस काफी पीछे अभी डला हुआ है। और आप देखिए पी रेशियो 15.41 का पी रेशियो हासिल कर रखा है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने, और वहीं आपका 7.71 के आसपास पी रेशियो है आपका इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो ह्यूज डिफरेंस है, और वो अब कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस अब होना चाहिए, और वो पैटर्न बता रहा है। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा व्यू यहाँ पर बनाकर चल रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न, बाकी सब सारी की सारी चीज़ें फंडामेंटल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सारी नेट सेल नेट प्रॉफिट बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7.71 का है, इसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, तो ये चल रहे हैं 1.50 अपने बुक वैल्यू से, यहाँ पर 1.50 टाइम पर अपने जो इनकी बुक वैल्यू 500 550 के आसपास, वहाँ से ये 0.50 टाइम और ऊपर चल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जबकि आप जो हैं वो 0.51 टाइम पर चल रहे हैं, यानी कि आप अपने बुक वैल्यू से आधे पर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। तो ये है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। और अब आपको समझ में आ गया होगा, भले जो प्रॉब्लम आई थी, करेक्शन आया, 90% डूब गया उसमें स्टॉक, लेकिन अब आपके सामने जो है वो एक फ्रेश स्टॉक है। यहां से आपको एक फ्रेश व्यू बनाना पड़ेगा। और इस वक्त सबसे पॉजिटिव सिग्नल जो है ना, वो सबसे बढ़िया बात है कि प्रमोटर हट गए, यहां से हट गए, जीरो हो चुके हैं। जो प्रमोटर अच्छे नहीं माने जाते थे वो अब जा चुके हैं, ठीक है। FIIs यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है, कहाँ 25% यहाँ पर स्टेक थी, कहाँ 18.53% है, लगातार घटाई है इन्होंने, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्चुअल में आप देखेंगे लगातार घटाई है 2023 मार्च तक, लेकिन जून का जो पैटर्न आया उसमें हल्की सी बढ़ा दी, 18.31 की जगह 18.53% यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। सबसे पॉजिटिव है आपका DIIs, 9.83% होल्ड करते थे, आज 16.12% इस साल आप देखेंगे होल्ड कर रहे हैं। सो दैट ये है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं। अब चलते हैं सीधा पैटर्न के ऊपर और अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पैटर्न जो है ना, चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये रहा आपका W पैटर्न, ये 2 साल में आपका बना है, 2 साल। यहाँ पर 2022 से स्टार्ट, 2023 का यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, और 2023 अभी सितंबर का टाइम चल रहा है। तो वो W पैटर्न कहीं ना कहीं कह रहा है कि हाँ, स्ट्रॉन्गनेस बहुत है और ये स्टॉक अभी थका नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ से आउट परफॉर्म होने की तैयारी है, बस हमें लेवल टू लेवल बेस चलना होगा। और ये आपके सामने आधा W पैटर्न, यहाँ पर आपका जो मिड पॉइंट है, जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 158 रुपये, 158 रुपये। स्टॉक काम कर रहा है 184 पर। स्टॉक यहाँ पर 184 जो है ना, W पैटर्न का ये पॉइंट जो है ना, ये 184 ही था, ये इसको तोड़कर निकला था। एक्चुअल वैसे तो ये है, होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जब तोड़कर निकलता है तब माना जाता है W पैटर्न सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ से भी अब ऊपर निकल गया तो आउट परफॉर्म तो होनी था। और एक यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल भी लगाया, 220 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से एक करेक्शन आ गई, ठीक है। आपको मिड कैप की करेक्शन तो पता ही है, मिड कैप में किस तरीके से उस दिन एक गिरावट आई थी, 4% के आसपास मिड कैप इंडेक्स गिर गया था, ये भी गिरा 9%। लेकिन आप देखिए, अगर स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती तो ये 184 के ऊपर जा नहीं पाता। नेक्स्ट डे ये 12% चला और ये उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे गया। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव यहाँ पर बन रहा है। फंडामेंटल तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं बहुत सस्ता हूँ, आपका PNB हाउसिंग आगे है, बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, NBFC नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यू
बनता है, बस हमें एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस और उसको देखकर ही सब कुछ यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रेटेजी बना के चलना है। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर 185 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक में तो आप एक अच्छे बेहतरीन पैटर्न में बैठे हैं। जब तक ये 158 नहीं टूटेगा तब तक इसमें जो है कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है, ये मुझे दिखता है। अगर यहाँ पर किसी को पोजीशन बनानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 158 को एक नज़र में रखकर अपनी पोजीशन बनाए। अगर यहाँ पर सही बैठ गया और यहाँ पर वास्तव में ये फंडामेंटल काम आए तो आपका यहाँ से डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पर एनबीएफसीज में तेजी आई, जो कि यहाँ पर पैटर्न दिखा रहा है कि यार वाकई में एक तेजी एक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है, तो मेरे ख्याल से एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। आपका जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम, वो ऑलमोस्ट रहेगा आपका यहाँ पर अभी इस वक्त आपका बैठ रहा है 26-27 रुपए के आसपास, 26 रुपए। लेकिन मैं यहाँ पर देखूंगा क्योंकि अभी ग्लोबल हालात से नहीं चले, कहीं ना कहीं अगर एक कोई गिरावट आती है, मेरे लिए 185 का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 158 का। तो अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो अगर 180 मिलता है या 178 मिलता है तो तब यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आपका रिस्क प्रीमियम भी घट जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 17 रुपए के आसपास रह जाएगा। 17 रुपए पर शेयर का यहाँ पर जो है आपको रिस्क रखना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप देखिए। लेकिन अगर 158 टूट जाता है तो बिल्कुल भी इधर नहीं रहना है, ये तो है, रहना नहीं है। तो ये आप इस हिसाब से आप चलिए, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर व्यू बनेगा। और कोशिश करिए कि रिस्क प्रीमियम जो है वो कैसे कम करें। ये 26 रुपए जो आपका इस वक्त बैठ रहा है रिस्क प्रीमियम, वो कैसे कम करें। ठीक है ना, अगर यहाँ पर खरीदते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से आप रिस्क देखिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। पोजीशन बनाने से पहले आप ही सोचिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरे पास कितने शेयर्स होने चाहिए, मैं उतना ही रिस्क लूंगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, सारी चीज़ कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ये पूरी बात समझे होंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। डीआईएस का डेटा भी सही है, एफआईएस का डेटा भी थोड़ा सा सही होने लगा। अब यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज वो हमने एक कवर कर ही लिया है, कंपैरिजन भी कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट व्यू बन रहा है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम किसी भी स्टॉक में अगर आप एक ले रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, तो ये रिस्क तो आपको थोड़ा सा लेना ही पड़ता है, वो रिस्क प्रीमियम तो रहेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।